साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडोनेशिया बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये नाम सुनते ही क्या आपके कान खड़े हुए दोस्तों? इंडोनेशिया का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र। मतलब जिस देश में दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है उसका नाम है इंडोनेशिया। और वहां पर तख्ता पलट हो रहा है दोस्तों। ये कैसा तख्ता पलट है? ये जेनजी वाला नहीं है कि अचानक से हो हल्ला हंगामा हिंसा और उसके बाद सत्ता में बैठी हुई सरकार बदल जाती है। ये वो तख्ता पलट नहीं है। जैसे इंडोनेशिया को हिंदू से मुस्लिम राष्ट्र बनने में कई दशक लग गए, उसी तरीके से एक मुस्लिम राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र कन्वर्ट होने में कई दशक लगेंगे दोस्तों। लेकिन जो अभी की घटना है और खास करके कुछ वर्षों की बल्कि महीनों की कहिए, तब आपको लगेगा कि कितना बड़ा बदलाव आने जा रहा है। ये बदलाव के संकेत कहां से मिले हैं आप जानते हैं? अमेरिका से मिले हैं। और अमेरिका में ही आज मुझे एक ऐसी कहानी मिली, जिस तरीके से हनुमान जी की प्रतिमा का विरोध किया गया, तब मुझे लगा कि ये तो गजब का तख्ता पलट है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप बस देखते रह गए। आपने जरूर देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे ना, तो बड़े चिड़चिड़ा गए। क्यों? कभी एस्केलेटर खराब हो गया, कभी पता चला कि वो माइक शायद खराब हो गया, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। लेकिन उन सब से परे दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि का समय है, इंडोनेशिया को लेकर जो खबरें आई, जो कुछ हुआ अमेरिका में और इंडोनेशिया के भीतर, वो आपको गर्व से भर देगा। और तब आपके भीतर ये भावना आएगी कि सनातन संस्कृति आखिर सनातन क्यों है, क्यों कोई सनातन संस्कृति के पीछे जाता है। आज उसी रहस्य को डीकोड करूंगा दोस्तों, खबर भी दिखाऊंगा। भाई नवरात्रि के समय अगर इंडोनेशिया जैसा देश हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो चुका है, तो आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है, आज इसी को डीकोड कर रहा हूं दोस्तों। और मेरा निवेदन है कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आज जय माता दी लिखिए दोस्तों। नवरात्रि का समय है, इतनी अच्छी खबर सुना रहा हूं। और नवरात्रि को लेकर जो मैंने मंत्र तैयार किया है, आप जिस तरीके से उसे अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, आपको धन्यवाद कहता हूं दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ ज़रूर देखिए और पूरा देखिए इस नवरात्रि, इस गीत को अपना स्नेह प्रेम दीजिए दोस्तों। और खुद के दिल में भी शांति का संचार कीजिए। गीत आपको अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। पहले अमेरिका की वो छोटी सी खबर दिखाता हूँ। आप जानते हैं टेक्सास में 90 फीट ऊंची बजरंगबली हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। शायद कांस्य की प्रतिमा है। और आप आश्चर्य करेंगे, चर्च वगैरह विरोध तो कर रहे हैं, भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है और बड़े प्रभावशाली हैं, तभी इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है, दूर से देखी जा सकती है। चर्च के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। बड़ा हमको ज्ञान देते हैं ना सेक्युलरिज्म का। वहां हिंदू धर्म से जुड़े हुए इस प्रतीक का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम क्रिश्चियन देश हैं, हम यहां नहीं लगने देंगे। लेकिन उसी अमेरिका में दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात बता रहा हूं, महासभा की बैठक चल रही है, जहां अभी डोनाल्ड ट्रंप भाषण देने गए, उल्टी सीधी बातें जैसे करते हैं वही किया। अब तो खैर भारत में कोई दिखता भी नहीं है। वहां दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब संबोधन करने पहुंचे, नाम है प्रबो सुबियांतो। आप जानते हैं अपने भाषण का अंत कैसे किया? आखिर में उन्होंने ओम शांति ओम कहकर अपने भाषण का समापन किया। दुनिया के सभी नेताओं से एक साथ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने ओम स्वास्ति अस्तु भी कहा, जिसका अर्थ है आप धन्य और सुरक्षित रहें। मैं जरा आपको वीडियो दिखाता हूं दोस्तों।
मैं वास्तव में कहता हूं आप भर जाएंगे। आज तो जो प्रोबो सुबियांतो ने कहा है, मैं भी आपको बयान सुनाता हूं। अब चूंकि उनकी भाषा अलग है, आप भी आज ओम शांति ओम, मैं तो कहता हूं ये भी लिखिए ओम शांति ओम कमेंट में, ताकि उनको सैल्यूट किया जा सके, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश के राष्ट्रपति को। ओम शांति ओम। बाइट देखिए दोस्तों। Shalom. Om Santi 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 Om. Shalom. Om Santi 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 Om. ओम शांति 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 ओम, और आखिर में ओम स्वास्ति अस्तु। अब जरा पहले मैं आपको इंडोनेशिया की कहानी बताता हूं दोस्तों। मैं आज के वीडियो में आपको 12 घटनाएं बताने जा रहा हूं। इंडोनेशिया बनेगा हिंदू राष्ट्र, 12 बड़ी घटनाएं। ये पहली बड़ी घटना बता रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूं, ट्रंप देखते रह गए। अब आप सोचिए इंडोनेशिया क्यों महत्वपूर्ण देश है, क्यों उनके राष्ट्रपति का ये बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक चित्र को लेकर के, अशोक स्तंभ, क्या किया था लोगों ने कि इस्लामिक में ये तो नहीं है जायज़, रुपया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां विरोध किया। यहां एक इस्लामिक देश है दोस्तों, और इंडोनेशिया के बारे में बताता हूं, दुनिया का चौथा बड़ा देश आबादी में, और मुस्लिम आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया की कुल आबादी है 28 करोड़। 90% आबादी इस्लाम को मानने वाले हैं, यानी 26 करोड़ लोग इस्लाम को मानते हैं। इनमें भी 99% सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि 1% शिया मुस्लिम आबादी है। और जिस देश की आबादी दुनिया में चौथे नंबर पर है, वहां हिंदुओं की संख्या प्रतिशत में बता रहा हूं सिर्फ 1.74%, यानी 0.2%, बस इतने ही हिंदू हैं। अगर संख्या में बताऊं तो 50 लाख हिंदू रहते हैं। मतलब इंडोनेशिया में 26 करोड़ मुस्लिम और 50 लाख सिर्फ हिंदू रहते हैं। उस देश का राष्ट्रपति ओम शांति शांति ओम कह रहा है। आखिर क्यों? हो सकता है कई लोगों के मन में लगे कि यार ये तो ठीक है, बोल दिया। इधर अपनी इटली की जो प्रधानमंत्री है वो भी नमस्ते करती हैं, तो उससे क्या हिंदू राष्ट्र हो गया? नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कम से कम 13 घटनाएं अभी दिखाने जा रहा हूं। ये पहली घटना हो गई। दूसरी घटना सुनिए, फरवरी इसी साल की बात बता रहा हूं मैं। जकार्ता में, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां पश्चिम काली डेरेस में सबसे बड़े मंदिर का, मुरुगन टेम्पल का मंदिर का उद्घाटन किया गया। और ये जो मंदिर है ना, वो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पूजा स्थल बताया जा रहा है। बताया क्या जा रहा है, ये तो उद्घाटन हो गया। और जो इंडोनेशिया की सरकार है, उसने कहा कि यह मंदिर जो है सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सद्भावना, आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बनने का प्रतीक है। यह इसी साल की घटना बता रहा हूं। दूसरी बड़ी घटना, तीसरी बड़ी घटना सुनिए। मई 2025 में, इसी साल की बात बता रहा हूं, अभी तो सितंबर चल रहा है। इंडोनेशिया की धार्मिक मामलों की मिनिस्ट्री है दोस्तों, उसने हिंदू धार्मिक जीवन के समर्थन के लिए 11.5 बिलियन इंडोनेशिया रुपया, 11.5 बिलियन इंडोनेशिया रुपया, सुन लीजिए, वो आवंटित की है। क्यों? ताकि मंदिरों की मरम्मत हो, निर्माण हो, धार्मिक संस्थानों को सहयोग दिया जाए, पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यह हिंदुओं के लिए दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में हिंदू मंदिरों के लिए 11.5 बिलियन इंडोनेशिया रुपया। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी घटना है। अब भी हो सकता है यकीन ना हो,
कि इससे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। आप देखते जाइए, तब आपको समझ में आएगा। चौथी घटना सुनिए, मार्च, इसी साल की बात बता रहा हूं। हिंदू शाक कैलेंडर का नवीन वर्ष नाइपी, जो हिंदू शक कैलेंडर का नवीन वर्ष होता है दोस्तों, आप जानते हैं वहां के धार्मिक मामलों के मंत्री हैं नसरुद्दीन उमर। उन्होंने हिंदुओं को कहा कि आप जो ये नवीन वर्ष होता है ना आपका, उसको सिर्फ एक उत्सव मत मानिए, उसको आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सद्भावना, एक अवसर के रूप में ले। राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी और इस पर्व को जोर शोर से मनाने की अपील की। एक रूसो दार्शनिक रहे हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से फ्रांस के रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं है, जीन जैक्स रूसो। वो कहते थे बैक टू विलेजेस, गांव की ओर लौटो। ये कहानी उसी तरह की है। इंडोनेशिया अपने भूतकाल की ओर लौटना चाहता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इंडोनेशिया का डीएनए सनातन संस्कृति से जुड़ा है। ये घटनाएं ऐसे ही नहीं घट रही हैं, अभी उसकी कहानी भी आपको दिखा दूंगा। तो ये चौथी घटना है दोस्तों। पांचवी घटना सुनिए, पिछले साल एक बहुत बड़ी बात हुई दोस्तों। इंडोनेशिया के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने हिंदू धार्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए विद्यालय के नाम से शैक्षणिक संस्थाएं बनाने की घोषणा की। ढेर सारा फंड दिया और आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि यहां 34 प्रांतों में 105 ऐसे स्थान थे जिसको विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म को लेकर और जागरूकता फैले, संस्थान बने, लोगों में जागृति आए, सनातन संस्कृति के प्रति लोग इसे जान बूझ सकें। कितनी बड़ी घटना है। आज ढाका में इतनी सारी चीजें हैं, बांग्लादेश में सब तोड़े जा रहे हैं, और इंडोनेशिया जो इन सबसे भी बड़ा देश है, वहां क्या हो रहा है दोस्तों। ये पांचवी घटना। छठी घटना सुनिए। भाई हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं कि अचानक से कोई जेनजी आएगा बदल देगा, ऐसा नहीं है। ये क्रमिक बदलाव है दोस्तों, ये बड़ा बदलाव है। ये धीरे धीरे पूरी सांस्कृतिक तख्ता पलट, मैंने ऐसे नहीं कहा कि अचानक से एक दिन कोई क्रांति होगी और सब बदल जाएगा, ये नहीं है। ये धीरे धीरे होगा। क्यों होगा? आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों हो रहा है यार ये सब। मैं इसी का जवाब देता हूं पहले, फिर मैं आपको छठी घटना बता देता हूं। इंडोनेशिया भले ही सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन गया, लेकिन उसकी कोई पूछ नहीं है। अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अरे भाई, इस्लामिक देश की बात होगी तो मक्का मदीना जाएंगे, वहां पे लोग जाएंगे, या जहां पर कुछ ऐसी चीज होगी वहां जाकर इस्लाम के फॉलोअर्स जाएंगे। इंडोनेशिया में तो कुछ रहा नहीं, खत्म हो गया। मतलब ऐसी कौन सी चीज है कि इस्लाम से जुड़े हुए कोई व्यक्ति वहां जाए या उनको आदर्श माने? ये सब देशों के साथ है, ये बांग्लादेश के साथ भी होगा और पाकिस्तान के साथ भी होगा, आपको बता रहा हूं मैं। अब जब इंडोनेशिया को लग रहा है कि यार हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी यूनिकनेस क्या है, क्यों हमें पूरी दुनिया में लोग जाने, जब वो अपने जड़ों की ओर लौट रहे हैं, तब पता चल रहा है कि हमने तो अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। और तब जाकर ये बदलाव शुरू हुआ है दोस्तों। 5 बड़ी घटनाएं आपको दिखाएं ना। छठी घटना सुनिए। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश और उसका जो मेन एयरपोर्ट है दोस्तों, आप जानते हैं वहां सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, हनुमान जी से लेकर विष्णु जी तक, भगवान विष्णु तक। अब ये हनुमान की मूर्ति का विरोध हो रहा था ना टेक्सास में, उसी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ओम शांति का जाप किया। यह है बड़ी घटना। तो छठी घटना एयरपोर्ट से पता चलती है। फिर तो वो कुछ और करते, वो नहीं किया। अपनी संस्कृति को टटोलने के बाद इंडोनेशिया के एयरपोर्ट में देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं, हनुमान जी, विष्णु जी और तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी। 7वीं घटना सुनिए। भारत में क्या होता है, रामायण और महाभारत का मंचन, ये तो आप भी जानते हैं।
लेकिन इंडोनेशिया में दोस्तों लगातार वहां पर रामायण और महाभारत की कहानियों का मंचन होता है। और सिर्फ मंचन नहीं होता, भारी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं इन नाटकों को। कल्पना कीजिए यहां हमारे कश्मीर में हो क्या रहा है। अरे उस सनातन संस्कृति का तो केंद्र है भाई भारत, और उसी को तुम ठुकरा रहे हो। यहां भारत में राम जन्मभूमि पे इतने संघर्ष करने पड़े, भगवान कृष्ण जहां जन्मस्थली है वहां संघर्ष करना पड़ रहा है, काशी में संघर्ष करना पड़ रहा है। अब सोचिए, और जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है वहां क्या हो रहा है। आगे बढ़िए, 8वीं घटना आप जानते हैं, अभी 1997 में दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। अब देखिए, मैं आपको 28 साल पुरानी घटना भी दिखा रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं ना, यह बदलाव कैसे धीरे धीरे चल रहा है, और अभी बहुत तेज हुआ है बदलाव। 1997 में जब दक्षिण पूर्व एशियन गेम्स का आयोजन किया गया तो जो शुभंकर बनाया गया दोस्तों, उसकी तस्वीर आप देखिए, भगवान हनुमान है इसमें। जी हां, इस शुभंकर में हनुमान जी की तस्वीर है। ये इंडोनेशिया ही है, कान खुले रखिएगा, जैसे समझ में आए कि ये हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। हनुमान जी की हम आराधना करते हैं, हर मंगलवार शनिवार को करते ही करते हैं। ये 8वीं घटना है। 9वीं घटना सुनिए, जो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय एयरलाइंस है दोस्तों, उसका नाम क्या है? वो गरुड़ के नाम पर है, गरुड़ एयरलाइंस, देख लीजिए। और ये राष्ट्रीय एयरलाइंस है। गरुड़ किसका प्रतीक है? आप जानते हैं ना, भगवान विष्णु का वाहन है, शक्तिशाली वाहन। भगवान विष्णु का गरुड़ और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस, गरुड़ इंडोनेशिया, देख लीजिए, द एयरलाइंस ऑफ इंडोनेशिया। ये 9वीं घटना। 10वीं घटना, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गरुड़ है। गरुड़ पंचशील है, गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। यहां पर भी इंडोनेशिया ने सनातन संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक को उठाया। मैं एक एक चीज आपको क्यों बता रहा हूं, आप समझिए। इसके अलावा दोस्तों 11वीं घटना, जैसे भारत में रुपया कहते हैं ना, वैसे ही इंडोनेशिया में रुपया कहते हैं। रुपया, रुपया। लेकिन उस रुपया में किसकी तस्वीर अंकित है? यहां तो महात्मा गांधी को डाल दिया था। वहां पर दोस्तों गणेश भगवान के चित्र को अंकित किया गया है। भगवान गणेश, दुनिया का इकलौता देश है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, जहां पर रुपये में भगवान गणेश की चित्र को अंकित किया गया है। अभी कुछ साल पहले की घटना बताता हूं। इंडोनेशिया में दोस्तों अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी। उनको समझ में नहीं आया क्या करें, तो इंडोनेशिया ने 20,000 रुपए का नोट छापना शुरू कर दिया। अच्छा है, फिर उनको लगा कि अपने बैक की ओर जाते हैं, सनातन संस्कृति को अपनाते हैं, और उसने उसमें गणेश के चित्र को अंकित किया अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। और आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था संभल गई ऐसा करने से। अब यहां तो सारे लोग सवाल उठा देंगे, लेफ्ट लिबरल गैंग, कि अच्छा गणेश जी के चित्र चिपकाने से ही हो जाएगा, सब करेंगे। अरे भैया, आस्था भी चीज होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। उसने अपने रुपये पर भगवान गणेश के चित्र अंकित किए और इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था संभल गई। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा, बैक टू पेविलियन जो सनातन संस्कृति से शुरू हुआ दोस्तों, वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और एक घटना दिखाता हूं, 12वीं घटना। मैंने 12 घटना के बारे में बताया था, ये भी सुनिए।
आज तो ये इस्लामिक देश है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। यहां पर इतना सब कुछ होने के बाद भी 10,000 मंदिर मौजूद है। ये इंडोनेशिया की बात बता रहा हूं दोस्तों। कश्मीर में तो 10 मंदिर तक नहीं रहने दिए, हजारों में। इंडोनेशिया में 10,000 हिंदू मंदिर आज भी मौजूद है, उसकी सुरक्षा संरक्षा भी करते हैं और ये विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। ये इंडोनेशिया की सरकार कर रही है। तो ये 12 घटनाएं हैं दोस्तों। अब फिर मैं आपको थोड़ा सा कुछ जवाब देना चाहता हूं कि आखिर इंडोनेशिया कर क्यों रहा है। क्योंकि इंडोनेशिया का डीएनए सनातन है। कैसे, मैं जरा उसकी भी जानकारी कुछ पॉइंट्स में देना चाहता हूं। आपको मैं बताऊं दोस्तों, इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति का सदैव राज रहा है और जो वहां से इतिहास की घटनाएं छन छन कर लोगों ने निकाला, जो ये मौजूद है, मतलब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के दौरान इंडोनेशिया के करीब 14,000 द्वीपों पर हिंदू और बौद्ध राजाओं ने शासन किया और इन पौराणिक कहानियों की चर्चा हर जगह मौजूद है। इसे द्वीपांतर यानी सागर पार भारत के नाम से जाना जाता था और 19वीं शताब्दी में यानी करीब 150 साल पहले यूरोप के इतिहासकारों ने इसका नाम इंडोनेशिया दे दिया। पहले ये कहते थे सागर पार भारत, फिर कहा इंडोनेशिया, आज इंडोनेशिया के नाम से जाने जाते हैं। यहां जो सनातन की गवाही है, जो चीख चीख कर मिलती है, ये साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि यहां शैव संप्रदायों के मंदिरों की बहुलता है। यहां भारी संख्या में आप देखेंगे कि भगवान शिव की मूर्तियां उपलब्ध हैं। यहां पर लगातार हिंदू शासकों, बौद्ध शासकों का यहां पर कब्जा रहा और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के उदय के बाद से इसे मानने वाले व्यापारी द्वीप समूहों में आकर बसने लगे। धर्म परिवर्तन कराना धीरे धीरे शुरू किया और बाद में इस्लाम धर्म का प्रभुत्व यहां पर स्थापित हुआ। यहां सनातन के सबूत दोस्तों, एक मंदिर है प्रमबानन। यह मंदिर 850 ईस्वी में बना, यानी आज से करीब करीब 1250 साल पहले, और पिकातन नामक एक राजा ने शुरू करवाया। इसमें आप देखेंगे त्रिमूर्ति है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों हैं। यह इंडोनेशिया की बात बता रहा हूं, प्रमबानन मंदिर। यहां भगवान शिव को प्रमुखता दी गई है और इसका मूल नाम जानते क्या है? शिव गृह, यानी शिव का घर। यह इंडोनेशिया की कहानी है। यहीं पर दोस्तों एक और आपको चीज बताता हूं, जकार्ता, वहां पर एक बड़ा अच्छा प्रतिमा स्थापित है जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उन्होंने भी इस ऐतिहासिक प्रतिमा का दर्शन किया था। और आज के दिन में भी दोस्तों वहां सनातन संस्कृति के जो सबूत हैं वो आपको चारों तरफ बिखरे हुए मिल जाएंगे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति, जो उनका डीएनए है ना, डीएनए की बात होती है ना, कई बार कहते हैं कि भारत में जो भी हैं उनका डीएनए तो हिंदू ही है, सनातन ही है। ये इंडोनेशिया की भी कहानी है दोस्तों। और इस बात को इंडोनेशिया महसूस कर रहा है कि अगर हम पूरे मुल्क में इस्लामिक बन भी गए तो हमारी यूनिकनेस क्या रही, हमारा इतिहास क्या रहा, हमारी प्राचीनता क्या रही, किस बात पर हम गर्व करें। जैसे ही वो गर्व करने जाते हैं तो फिर सनातन संस्कृति की ओर उनको लौटना पड़ता है। और यही क्रम चल रहा है, रिवर्स गियर में गाड़ी चल रहा है अभी वहां पे। और इसीलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां ओम शांति का जाप करते हैं, लोगों को बताते हैं। एक और काम किया आपको बता देता हूं, यह भी बहुत बड़ा बदलाव है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने दोस्तों ये कहा कि हमको इजराइल को मान्यता देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता नहीं देते,
ये कह रहे हैं कि अगर शांति चाहिए तो हमको देना पड़ेगा। तो मैं तो देख रहा हूं दोस्तों कि एक सबसे बड़ा इस्लामिक देश महातख्ता पलट कोई दूसरा नहीं कर रहा है। बड़ी ही शांति से वहीं के नागरिक धीरे धीरे खुद को बदल रहे हैं, अपने पुराने डीएनए में वापस लौट रहे हैं। ओम शांति ओम, यही कहा ना। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा ये कहानी कैसी लगी और इंडोनेशिया में जो कुछ चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, नवरात्रि का भी समय है तो HB मेलोडी पर गीत हमारा ये मंत्र ज़रूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।